स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका मैथ्स बोर्ड एग्जाम 10 मार्च को अरेंज हुआ है। मेरा मानना है कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत जोर शोर से पढ़ रहे होंगे, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 10 मार्च को आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उन क्वेश्चंस के मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दूंगा कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को समझना है, किस अप्रोच से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लेकर आया हूं कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि हमको रूट 5 को बच्चों इर्रेशनल प्रूव करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको पहला ये लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है। इनकी आप तैयारी में जुट जाइए। इस क्वेश्चन को आप बेहद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं। ये क्वेश्चन आप पहला देख लीजिए, 10 मार्च को आप अपने सेट में देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो अब बारी आती है बच्चों इसके डिटेल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमको रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। भाई जाहिर सी बात है, अब ये टाइम चल रहा है बच्चों जनवरी का, तो भाई इर्रेशनल नंबर तो आपको पता होगा कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p/2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर को-प्राइम इंटीजर एंड हेंस q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से मानते हैं कि जो रूट 5 होता है वो क्या होता है बच्चों, इर्रेशनल होता है। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले बच्चों मानेंगे कि जो रूट 5 है वो बच्चों क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब जब ये रेशनल नंबर है तो भाई रेशनल नंबर को हम p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम डेफिनेशन में कैसे कहेंगे, क्या नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड हेंस q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे कि रूट 5 को हम a/b या फिर p/2 की फॉर्म में लिख देंगे। आप चाहे a/b लिखें, आप चाहे p/q लिखें। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है उसकी बच्चों खासियत होती है कि हम उसको a/b के फॉर्म में मेरे भाई लिख सकते हैं। जहां पर बच्चों आप डिफाइन करेंगे कि वेयर a and b are co-prime integers and q is not equal to 0। जहां पर जो a और b होते हैं वो हमारे को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं, जहां पर जो डिनोमिनेटर होता है ये q या b ये 0 के बराबर बच्चों नहीं होता है। अब बच्चों एक इसमें बात है कि जब आपकी तरफ एक साइड पर रूट लगा हो और दूसरी साइड ऐसे खाली लिखी हो तो आप क्या कर देते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब आप यहां पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो जब आप इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो बच्चों मैं एक स्टेप आपको लिख के दिखा देता हूं। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का मेरे भाई होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे, रूट 5 का स्क्वायर बच्चों 5 होता है, तो ये हो जाएगा a²/b², ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा मेरे भाई 5b² इज इक्वल टू a² एंड हेंस वी कैन राइट b² इज इक्वल टू a² 5। क्लियर है ना। सबसे पहले मेरे भाई हमने क्या करा कि हमें रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना था, सही है ना। तो हमने रूट 5 को क्या मान लिया मेरे भाई, रेशनल मान लिया। तो रूट 5 इक्वल टू a/b वेयर a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स एंड हेंस b इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद जब एक तरफ रूट होता है और एक तरफ ऐसे सिग्नल में लिखा होता है तो स्क्वायरिंग कर देते तो कि रूट हट जाता है। तो 5 इक्वल टू a²/b², इट मींस दैट 5b² इक्वल टू a², तो b² इक्वल टू a²/5। अब मेरे भाई आप यहां पर ये देखो कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a को भी, और जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a² को भी। तो आप यहां पर लिखेंगे कि सिंस 5 डिवाइड a², इट मींस 5 डिवाइड्स a, ठीक है ना। कि जो 5 है वो बच्चों a को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है। देखो ना, जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और जो 5 है वो a² को भी डिवाइड कर रहा है। तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि 5 डिवाइड्स, इफ 5 डिवाइड्स a देन 5 डिवाइड्स a², ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर रूट 5 दे रखा गया होता है तो यहां पर हम रख देते हैं बच्चों की पुट a इज इक्वल टू 5r। समझ में आया ना कि हम क्या करते हैं कि जो a की वैल्यू उसको 5r रख देते हैं। अब अगर रूट 3 यहां पर लिखा होगा तो आप मेरे भाई क्या रखेंगे, 3r रखेंगे। अगर आपको रूट 2 दिया गया होगा तो आप मेरे भाई क्या रखेंगे, 2r रखेंगे। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि देन b² इज इक्वल टू में हो जाएगा मेरे भाई 5r² में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो b² की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 25
आर स्क्वायर अपॉन में 5, इसको बच्चों आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन में 5, इसको आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे कि यहां पर हमने क्या करा था कि 5a को भी डिवाइड कर रहा था और 5a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, तो इसके बाद हम a की वैल्यू को 5 बार लगा देते हैं। क्यों 5 बार लगाते हैं? क्योंकि हमें रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है। अगर रूट 3 आएगा तो हम यहां पर क्या लगाएंगे 3r को पुट करेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर हमें एक चीज पता लग रही है कि इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b, तो भाई बिल्कुल हम सेम कंडीशन यहां पर भी लगाएंगे। क्यों भाई? जब यहां पर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 5a को भी डिवाइड करेगा, और अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो मेरे भाई 5b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि भाई कि सिंस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट 5 is a common factor of a and b, both 5 is a common factor of a and b both। अब भाई आप खुद देख लो कि ये जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा था, जो 5 है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था। सिमिलरली जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा था, और जो 5 है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो a और b के जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 5, लेकिन हमने यहां पे पहले से ही हमको पता है कि जो a और b होते हैं वो क्या होते हैं को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और को प्राइम इंटीजर्स का कॉमन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहां तो मेरे भाई 5 आ रहा है, तो भाई गलत साबित हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि आवर assumption is wrong, so we conclude that under root 5 is irrational, क्योंकि भाई हमें जानते हैं कि जो p और q होते हैं और वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स p और q क्या होते हैं मेरे भाई को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और को प्राइम इंटीजर्स का जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ एलसीएम उनका 1 होता है, ऐसे कह सकते हो, और जो उनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं, और यहां पर तो कॉमन फैक्टर मेरे भाई कितना आया है 5 आया है, तो भाई हम गलत साबित हो गए। तो यहां पर therefore our assumption is wrong, so we can say that under root 5 is irrational number। अब आपको मेरे भाई क्या करना है, आप अपनी तरफ से होमवर्क में कर लीजिएगा कि अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो सबसे पहले अगर 5 होगा तो 5 कॉमन फैक्टर बनेगा, 2 होगा तो 2 बनेगा, और अगर 3 होगा रूट 3 होगा तो 3 बनेगा। बिल्कुल सेम है, बाकी आप एक अप्रोच को सीख लीजिए। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ गया है, इसको आप ये तभी मैं पहला क्वेश्चन ही ऐसा लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल भी छोड़ के ना जाना, और अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे ही नोट कर लेना, फुल मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने मैंने लिखा है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, जो कि आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि इस पे कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप ये क्वेश्चन बच्चों करना सीख गए हैं तो आप रियल नंबर्स के जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे तरह से हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर रूट 5 अगर आपके सामने मेरे भाई लिखा हुआ है तो आप उसको रेशनल मान लेंगे, लेकिन यहां पर अगर हम पहली लाइन अगर मेरे बच्चों लिखेंगे कि 1/√2 इज रेशनल नंबर, तो मेरे भाई गलत हो जाएगा। वो कैसे गलत हो जाएगा वो मैं अभी आपको लिखकर बताता हूं कि जो आपके सामने नंबर लिखा है मेरे भाई 1/√2, तो बच्चों डिनोमिनेटर की कुछ कंडीशंस होती है, और वी कैन से दैट कि डिनोमिनेटर की 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ आ रहा है ना कि डिनोमिनेटर माइनस का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो बच्चों माइनस का तो है नहीं, तो इतना ठीक है। लेकिन और जो दूसरा है कि जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, यहां पर तो है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। 1/√2 लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे क्या करेंगे /2 से डिवाइड कर देंगे, तो समझ में आ गया। अब देखो तो ये आपके सामने बनेगा √2/2, बस मुझे इतना ही समझाना था। अगर आप 1/√2 को रेशनल मान के प्रूव करेंगे तो बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथ हमें ये सिखाती है कि जो मेरे भाई डिनोमिनेटर होता है उसको हमें कभी या तो निगेटिव नहीं छोड़ना है और हमें इरेशनल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां पर जो 1/√2 है जो डिनोमिनेटर है वो मेरे भाई इरेशनल है। तो हमने क्या करा, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या करा मल्टीप्लाई उसको कर दिया है। तो ये बच्चों √2 की गुणा 1 से करेंगे तो √2 और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो हमारा
डिनोमिनेटर है वो बच्चों नेगेटिव भी नहीं है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो मेरे भाई इररेशनल भी नहीं है। तो बस अब इसका काम खत्म, अब हम पहले से ही शुरू हो जाएंगे। तो लेट अंडर रूट 2/2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर की जो रूट 2/2 है मेरे भाई क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आप ये ना भाई सोचना कि इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हो पाए, आप ये सीखना कि आपने क्या कंसेप्ट को सीखा है, ये मान के चलना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चंस को सीखना, उसके मेथड को जानना बड़ी बात होती है। समझ में आया? तो यहाँ पर अंडर रूट 2/2 भाई रेशनल नंबर है, तो इसको भाई मेरे हम a/b की फॉर्म में क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। जहां पर हम मेरे भाई समझाएंगे कि वेयर a एंड b आर क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। a एंड b क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और जहां पर b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, आंसर क्या आ जाता है, इंफिनिटी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है, अब हम लिखेंगे यहां पर v है कि अब मेरे पास क्या है, अंडर रूट 2/2 इज इक्वल टू में मेरे भाई a/b है ना। जो मेरे पास अब यही तो है, तो अब मेरे भाई क्या करो, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर हाँ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू या 2a/b। क्या मेरे भाई बताओ हम इस इक्वेशन को हम ये नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2a/b। भाई कुछ नहीं करा है, हमने इस 2 को उधर भेज दिया है बस। अगर फिर से यहां पर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हमने इस 2 को उधर भेज दिया। अब जरा यहां पर कंपेयर करो, आप लिखेंगे हियर 2a/b इज अ रेशनल नंबर। भाई बिल्कुल होना चाहिए भाई मेरे, देखो ना कि ये जो 2 है ये रेशनल है ना, p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे भाई। जो a और a/b है, जो a और b ये भी तो क्या है, ये भी तो a/b, ये भी तो रेशनल नंबर है। और देखो रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रुके रहना अभी, हम क्या कहना चाहते हैं, रुके रहना। जो 2a/b है वो रेशनल नंबर है, रूट 2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट, लेकिन हम तो ये जानते हैं बट वी नो दैट कि जो रूट 2 है वो क्या है, रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। रूट 2 क्या है मेरे भाई, इररेशनल नंबर है। और जब इररेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर कहीं से भी आ जाता है तो वो पूरा क्या हो जाता है, इररेशनल हो जाता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि सो वी कंक्लूड दैट और assumption इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इररेशनल। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तभी मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया। बाकी वो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था पेपर में वही आता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा आपको टेस्ट करने के लिए दे देता है 1/√2 इज इररेशनल। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 1/√2 को ही a/b मान लेते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि हमें भाई मैथ सिखाती है कि हमें कभी भी डिनोमिनेटर को क्या करना है, इररेशनल नहीं छोड़ना है। वहां पर बच्चे छोड़ जाते हैं, तो हमने क्या करते हैं, रेशनलाइज करा देते हैं। फिर हम रूट 2/2 इक्वल टू a/b, फिर यहां से हम इस 2 को मेरे भाई इधर ले जाते हैं, √2 इज इक्वल टू 2a/b। अब हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 2a/b है वो रेशनल नंबर है, रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन हम ये पढ़ चुके हैं जो रूट 2 है वो क्या है, इररेशनल है। और इररेशनल और रेशनल हमेशा क्या बनाते हैं, इररेशनल बनाते हैं। तो यहां पर हम बच्चों कहेंगे कि जो हमारा 1/√2 है वो मेरे भाई क्या है, इररेशनल नंबर है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है बच्चों √5 वाला, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है 1/√2 वाला। तो इन क्वेश्चंस की बच्चों आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप ये क्वेश्चन हैंडल कर ले जाते हैं, इसमें बस ज्यादा बहादुर नहीं, इसमें बस यहीं तक की बहादुरी है, बस रूट 2/2 इक्वल टू a/b, बस यहीं तक बहादुरी का काम है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, बहुत अच्छे जानते हैं, लिखना जानते हैं। बस इस इक्वेशन को हम कैसे सेट कर लेते हैं, बस यहां तक बहादुरी है बस। इसके बाद आप क्वेश्चंस को अच्छे से बना ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है ना, छोड़ना नहीं क्वेश्चंस को बिल्कुल। हाँ तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx abx² प्लस b² माइनस ac ब्रैकेट x माइनस bc एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो बच्चों आपके सामने जो सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है, आप पहले उसको नोट करेंगे। गिवन fx हमें दे रखा है abx² प्लस b² माइनस ac x माइनस bc। ठीक, तो ये आपके सामने गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस। हमें भाई मेरे जीरोस निकालने हैं। और एक्चुअल में हम बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। फिर उनका सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, फिर उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा है। तो इसमें हमसे पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx abx² प्लस ब्रैकेट b² माइनस ac ब्रैकेट क्लोज x माइनस bc एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो fx की वैल्यू जो है a b
एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा ए सी एक्स और ये हो जाएगा माइनस का बी सी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करा है मेरे भाई, हमने एफ एक्स को नोट कर लिया है, ठीक है ना, और हमने एक्स के अंदर गुणा करा दी है। अब देखो जो कॉमन मिल रहा है वो यहां से कॉमन ले लो, तो एफ एक्स की वैल्यू यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगी, देखो जो कॉमन मिल रहा है, देखो यहां से देखो बी भी मिल रहा है, यहां से एक्स भी मिल रहा है, तो देखो बी एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा मेरे भाई ए एक्स प्लस बी। क्लियर है ना। यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस सी कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर बचेगा मेरे भाई ए एक्स प्लस बी। अरे यार कॉमन तो ले ही सकते हो, इतना थोड़ी ना समझा करो थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी। फिर हमने क्या करा है, क्योंकि हमें यहाँ पर पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये एक्स प्लस बी कॉमन मिल गया, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आ गया है मेरे भाई बी एक्स माइनस सी। बाकी मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर आपके सामने पॉलिनॉमियल दे रखा गया होगा, आप उसको देख के एक सेकंड में बता देंगे कि उसके जीरोस कितने आएंगे। मैंने आपको चेक करना सिखाया है बच्चों की, अगर हाईएस्ट जो वेरिएबल की हम हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे, देखो ये आ गए 1 और 2, ठीक है ना। तो यहां पर हम बच्चों क्या लिखेंगे कि आइदर या तो ए एक्स प्लस बी 0 के बराबर होगा, या तो मेरे भाई बी एक्स माइनस सी 0 के बराबर होगा। अब ये दो जीरो आए हैं, जाहिर सी बात है या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। तो ए एक्स की वैल्यू मेरे भाई यहां से माइनस बी आ जाएगी, इट मींस दैट एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी मेरे भाई, माइनस बी अपॉन ए। सही है ना। यहां से बी एक्स की वैल्यू सी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, सी अपॉन बी। तो बताओ मेरे भाई, यहां पर जो एक्स की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए और एक की वैल्यू आई है सी अपॉन बी, तो यहां से मेरे भाई अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन ए और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, सी अपॉन बी। क्लियर है ना। तो एक हमने अल्फा मान लिया, एक हमने बीटा मान लिया। अब हम मेरे भाई बात करेंगे कि सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। भैया सम मतलब जोड़ना ही तो होता है, जोड़ दो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ये कितना है, ये है मेरे भाई माइनस बी अपॉन ए और ये मेरे भाई कितना है, सी अपॉन बी। जरा इसको पलट के लिख लो, सी अपॉन बी माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पर मेरे भाई जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। भाई अब तो देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास, ये अल्फा और बीटा मतलब दो जीरोस आ गए, यही तो अल्फा बीटा दो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। तो ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब हमने क्या करा है, दोनों जीरोस को जोड़ दिया है। तो माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में लिख लिया है। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। हमें मैथ सिखाती है कि भाई कभी भी जो बी स्क्वायर वाला है निगेटिव नहीं होगा, तो यहां से माइनस साइन को मेरे भाई कॉमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी और अपॉन में मेरे बेटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, सी अपॉन ए होती है। तो ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा की क्या है, बी अपॉन ए और इंटू में क्या है, सी अपॉन बी। तो यहां से मेरे भाई आ जाएगा बी सी अपॉन बी, क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब अगर हम इनको वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। देखिए जो अल्फा और बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो जब आप अल्फा इंटू बीटा भी ऐसे मैंने आप जब गुणा कराएंगे तो बी सी अपॉन ए बी और ये सी अपॉन ए। तो ये क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना था, सबसे पहले हमने एफ एक्स को नोट करा, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक्स की यहां पर गुणा करा दी, फिर हमने पेयर बना दी, क्योंकि दोनों पेयर कॉमन आते हैं और आने भी चाहिए। इसके बाद हमने एक्स की दोनों वैल्यूज को निकाले, पहली अल्फा है, दूसरी क्या हो गई, बीटा हो गई। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा हमने दोनों को जोड़ दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। वेरिफिकेशन के लिए आप एलएचएस और आरएचएस निकाल लेना, ये अपने आप बच्चों क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है आपके में, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाना। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे तो जनरल था, तो मैंने आपको जनरल बता दी, बाकी हो सकता है कि आपके में वो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसे करके भी आ जाए, फिर उसका वेरिफिकेशन करके दिखाओ। एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन हो गए, ये बच्चों हॉट क्वेश्चन था, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला, ठीक है ना। तभी बच्चों ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ताकि मैं आपको जनरल वे में बता सकूं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे इन क्वेश्चन की अप्रोच होती है, क्या है इसको मतलब कैसे हम इनको सॉल्व करना जानते हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, समझो। ठीक। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक्स के अंदर गुणा करा दिया, हमने अल्फा बीटा निकाल लिया, सही है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। तो अल्फा बीटा को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा को गुणा कर दिया तो ये आ गया। खैर मैं आपको यही इसमें बच्चों समझाना चाहता था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके जाना। एनसीईआरटी में आसान से क्वेश्चन है, अगर आप इनको इजीली ये समझ गए आप तो एनसीईआरटी फिर आपके लिए हलवा हो जाएगी वहां पर, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने मैं लेकर आया हूं, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
दिस, मतलब एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है जिनका आपको सम कितना दे रखा है -1। मैं फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूं कि इफ द सम ऑफ द जीरोस of the polynomial a minus 2x square plus 3a minus 4x plus 3a plus 4 is -1। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हम नोट करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ठीक है ना, जो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है हम सबसे पहले उसका द गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय। तो भाई सबसे पहले हमने उस पॉलिनोमियल को नोट करा है। वो पॉलिनोमियल है मेरे पास a minus 2x square plus 3a minus 4x और प्लस 3a प्लस 4, सही है ना। तो मेरे सामने ये बच्चों में पॉलिनोमियल दे रखा है जिनका आपको सम कितना दे रखा है। देखो बेटा, जो पॉलिनोमियल होता है उनके दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। जब हम उनका सम निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकालते हैं, सी अपॉन ए। तो हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है जिनका हमें सम, मतलब दो जीरोस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब सम ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है -1। तब हमसे कह रहा है कि आप उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ कि उनका अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है इस पॉलिनोमियल का, और सेम पॉलिनोमियल का आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है। तो भाई यहां पर हम बताओ इस इक्वेशन में जो a की वैल्यू है वो a-2 हो जाएगी, जो b की वैल्यू है वो 3a-4 हो जाएगी, जो c की वैल्यू है वो मेरे भाई 3a+4 हो जाएगी। भाई आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना x² + bx + c से, तो ठीक है ना। तो a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो a की वैल्यू a-2, b की वैल्यू 3a-4, c = 3a+4। अब हम बच्चों क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो भाई मेरे सम ऑफ जीरोस होता है मेरे भाई माइनस का b अपॉन ए, सही है ना। और जो सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अब ये देखो जो अल्फा प्लस बीटा है यही सम ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है मेरे भाई, -1 दे रखा है। तो यहां पर मेरे भाई अब -1 पुट करो, माइनस b अपॉन ए, तो माइनस ये जो b की वैल्यू है वो बच्चों मेरे भाई हो जाएगी 3a-4, और यहां पर जो a की वैल्यू है वो मेरे भाई हो जाएगी a-2। आई थिंक माइनस से माइनस को आप कैंसिल कर दीजिए, ये मेरे भाई हो जाएगा 3a-4, ये हो जाएगा a-2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3a-4 माइनस a प्लस 2 = 0। तो यहां पर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 2a, तो 2a = 2, ठीक है ना। तो 2a = 2, तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो कितनी मेरे भाई आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जो मेरे पास मेरे भाई पॉलिनोमियल दे रखा था, तो हमने उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले यहां पर लिख दिया। तो यहां पर मैंने क्या किया है, तो a की वैल्यू को a-2 निकाला है, जो b की वैल्यू को 3a-4 निकाली है, और जो c की वैल्यू को मेरे भाई मैंने 3a+4 निकाली है। तो पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, दो जीरोस मेरे होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, b अपॉन ए, वो मैंने लिखी है माइनस b अपॉन ए, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके सामने, तो जो देखो -b मतलब 3a-4 और a, जो अल्फा प्लस बीटा है मतलब ये सम ऑफ जीरोस होता है, मतलब पॉलिनोमियल का जोड़, वो कितना दे रखा है, -1, ये मैंने पुट करी। तो इट मींस जो a की वैल्यू है वो मेरे भाई कितनी निकल के आई, 1 निकल के आ गई है। हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे भाई कितना होता है, यही तो होता है ना मेरे भाई, c अपॉन a। तो यहां पर बच्चों जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसको मैं अल्फा इंटू बीटा जरूर लिखूंगा, बिल्कुल। तो यहां पर जो a की वो c की वैल्यू वो कितनी है मेरे बेटे, 3a/4, और यहां पर जो मेरे भाई क्या नाम है, a की वैल्यू है a-2, जो a की वैल्यू है, यहां पर आप a की वैल्यू को 1 लगा दीजिए, 1 + 4, और ये कितना हो जाएगा 1 - 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +4, और अपॉन में कितना हो जाएगा -1, तो 7/-1। इट मींस दैट जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, -7 आ गई। तो यही मुझे क्या करना था, सॉल्व करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको जनरल क्वेश्चंस लेकर आया हूं ताकि जो नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो मेरे भाई आप इजीली कर लेंगे, ताकि मैं आपको जनरल क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनमें आपको थोड़ा सा टफ पॉलिनोमियल दे रखा होता है। तो इसलिए वैसे अगर आपको आता है, अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो आप अच्छे से कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल का गिवन लिख लिया, a b c की मैंने लगे हाथों वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन अल्फा बीटा c अपॉन ए, ठीक। हमें इनका सर कितना दे रखा था, -1 दे रखा था, मैंने a की वैल्यू को निकाल लिया, निकाल के वो यहीं से सीधा सीधा दिख ही रहा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होती, तो मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब 3a+4 अपॉन a-2, a की वैल्यू बनती। तो यहां से जो मेरे पास जो सम है वो कितना आया है, -1, जो हमें पहले से दिया था, जो मुझे फाइंड करना था अल्फा और बीटा, वो कितना आया मेरे भाई -7 आया। तो इससे पहला वाला क्वेश्चन मैंने अभी तक जो आपको 4 क्वेश्चन कराए, ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं बच्चों, जो आपके पेपर में आपको 100% देखने को मिलेंगे। 10 मार्क्स को बिलीव ना हो तो ऐसे जो क्वेश्चन में जो एक से करा के लाए वो देख लीजिएगा बच्चों। जनरल क्वेश्चन से नंबर वाले तो आप हैंडल कर ही लेंगे, आपको जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तभी मैं इन क्वेश्चन को लेकर आया हूं। बाकी अगर आप नोट करना है तो इससे आपको फायदा है स्टूडेंट।
अब मैं स्टूडेंट्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना। फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हमें भाई लैम्डा की उन वैल्यूज को बताना है टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, हमें लैम्डा की उन वैल्यूज को बताना है जो डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एंड एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 1। मतलब हमें लैम्डा की ऐसी वैल्यूज को बताना है जिस पर कि वो हमें एक भी सॉल्यूशन ना दे, वो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन दे, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन दे। जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 100% लिख के रख लो 10 तारीख को। ठीक, आपको वो वैल्यूज बतानी है लैम्डा की जो हमें एक भी सॉल्यूशन ना दे, जो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन दे, और जो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन दे। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, या जो आपको गिवन इक्वेशंस दे रखी हैं, आप सबसे पहले मेरे भाई उनको नोट करेंगे। लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और एक मेरे सामने आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 1। तो इनको कंबाइन में इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूं। ये कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। और बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो मेरे भाई होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, मेरे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। मैंने क्या कहा, आपको बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की मुझे वैल्यू चाहिए। बच्चों यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तभी मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं कि यहाँ पर जो इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर लिखा है, हमें राइट हैंड साइड पे मेरे सीधे हाथ की तरफ हमें सिर्फ 0 छोड़ना है और हमें कुछ नहीं छोड़ना है। मतलब जो हमारे सीधे हाथ पे लिखा है उसको हम इधर ले आएंगे, जो मेरे सीधे हाथ पे लिखा है उसको हम इधर ले आएंगे। तभी हम इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां पर जब आप इसको सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस वाई, इसको आप मेरे भाई उधर ले आओ, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इसको मेरे भाई आप सही करके लिख लो, x प्लस में लैम्डा वाई इज -1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है। जब मेरे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी के लिए क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहां पर से अगर हम यहां से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, लैम्डा। ठीक है, ये देखो बच्चों b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का लैम्डा स्क्वायर। और यहां से मेरे बच्चों देख लो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 1, b2 की वैल्यू कितनी आएगी लैम्डा, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। ये तो बच्चों आप कर ही लोगे ना कि देखो a1 की वैल्यू कितनी है लैम्डा, b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है माइनस की लैम्डा स्क्वायर, a2 की वैल्यू है देखो 1। हमें कोफिशिएंट लेना पड़ता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1 है ना। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से लैम्डा हो जाएगी, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब बच्चों मैं आपको जो मेन काम मैं आपको बताता हूं कि फॉर वैल्यूज ऑफ लैम्डा दैट गिव्स नो सॉल्यूशन, कि हमें वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। भाई आपके एनसीईआरटी पेज पे उल्टे हाथ पर नीचे की तरफ टेबल बनी हुई है, नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों पढ़ के जाना, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो a1 अपॉन a2 मेरे भाई बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, नहीं बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। भाई मेरे इन क्वेश्चन को याद कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू में भी मेरे बच्चों बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन से भी बहुत आता है बच्चों। ये भाई मेरे पढ़ के ना जाना, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल बनी भाई मेरे इसको याद कर लेना, बढ़िया समझ लेना, ठीक है ना। तो a1 अपॉन a2 की जरा वैल्यू लगाओ मेरे भाई, लैम्डा अपॉन 1, b1 अपॉन b2 की मेरे भाई वैल्यू लगाओ 1 अपॉन लैम्डा, और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 में माइनस का लैम्डा स्क्वायर और अपॉन मेरे भाई माइनस का 1। तो मेरे भाई बताओ माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। कि भाई जब हमें ऐसी वैल्यूज लैम्डा की हमें बतानी है जहां पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जहां पर हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, और जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, नहीं बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट एंड
सेकंड रेशियो। भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला और दूसरा रेशियो को लगाएंगे, तो यहां पर से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी +-1, ठीक है ना यार इतना तो यार कर ही लोगे, इतना ना तुम लोग, ठीक। तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 1 की गुणा x हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू +-1, क्योंकि स्क्वायर दो तरीके से होता है, प्लस और माइनस में। अब बच्चों आप यहां पर क्या करेंगे कि टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो, तो भाई आपको क्या करना है, दूसरा और तीसरा रेशियो लेकर चलना है। तो दूसरा और तीसरा रेशियो आपके सामने आया, 1/λ नहीं बराबर है मेरे भाई लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 के, तो यहां से क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा क्यूब की वैल्यू नहीं बराबर होगी 1 के, ठीक है ना। तो यहां से आप इसके ऊपर क्यूब रूट भी लगा सकते हैं, तो क्या लैम्डा क्यूब की वैल्यू नहीं बराबर होगी 1 के, तो सही है ना। तो यहां पर मैंने पहला और दूसरा रेशियो ले लिया, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इट मींस लैम्डा की वैल्यू +-1। हमने क्या लिया है बच्चों, सेकंड और थर्ड रेशियो लिया है, तो यहां से लैम्डा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 1। देखो बच्चों बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो भाई ये तो आपको समझ में आ गया है कि भाई नो सॉल्यूशन के लिए हमें दो रेशियो बराबर दिए गए होते हैं और तीसरा रेशियो हमें बराबर नहीं दिया होता है। बी पार्ट के लिए बच्चों पहले लिखेंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। बच्चों रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं, आप देख लीजिए कि मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन लेके दे रहा हूं मैं। तो यहां पर बच्चों आप लिखेंगे मेरे भाई a1/a2 जो कि नहीं बराबर होता है जो कि बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, इससे तीनों रेशियो मेरे भाई आपस में बराबर होते हैं। a1/a2 इट मींस दैट λ/1 और ये बराबर हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन में कितना -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से λ/1 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम बच्चों वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फिर सेकंड एंड थर्ड रेशियो। यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, कि भाई हम पहला और दूसरा रेशियो को लेकर चलेंगे जैसा कि हमने पहले काम किया था। तो ये हो जाएगा λ/1 इज इक्वल टू 1/λ, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-1, क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो, कि भाई हम सेकंड और थर्ड रेशियो को भाई मेरे कैलकुलेट करके देखेंगे, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 1, इट मींस दैट लैम्डा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। मेरे भाई आप ये तैयार कर लो कि जो हमें वैल्यूज चाहिए हैं लैम्डा की, वो हमें कौन कौन सी चाहिए हैं फॉर मेरे भाई नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है c1/c2 का, भी करके दिखाता है, इरेज कर दिया है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपस में क्या होते हैं, तीनों ही बराबर होते हैं। अब बच्चों तीसरा वाला बहुत आसान है, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों मैं अगर आपसे बात करूं कि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये दोनों खुद ही नहीं बराबर होते, a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 के, तो भाई λ/1 लिख लो, और नहीं बराबर होता है b1/b2 मतलब 1/λ, तो लैम्डा स्क्वायर नहीं बराबर होगा 1 के, इट मींस लैम्डा स्क्वायर नहीं बराबर होगा +-1 के, ठीक है ना। तो यहां पर आप बच्चों क्या लिखेंगे, एंड हेंस लैम्डा हैज ऑल रियल वैल्यूड एक्सेप्ट +-1। आप बच्चों देख लीजिए कि मैंने जो भी वैल्यूज लैम्डा की निकाली हैं, ठीक, जो भी वैल्यूज मैंने लैम्डा सभी पर हमें आंसर देगा, लेकिन लैम्डा और रियल वैल्यूज एक्सेप्ट +-1, मतलब उसको प्लस वैल्यू भी नहीं देगा और माइनस वैल्यू भी हमें नहीं देगा। देखो ये आया है, सब में बच्चों आया, ये आया है ना। तो ये बच्चों मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बच्चों मैंने आपसे पहले का बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो लैम्डा वाले में लेकर, ताकि आपको बिल्कुल एक पूरी अप्रोच पता लग जाए कि हम कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे पास नंबर अगर यहाँ पे 2.3, 4.5 और 6.7 जो भी होगा नहीं कर पाओगे क्या, बिल्कुल कर लोगे। लैम्डा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ये लाइन लिखनी मेरे बच्चों बहुत जरूरी है, तभी मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया कि लैम्डा हैज ऑल रियल वैल्यूज या ऑल रियल वैल्यूड एक्सेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू +-1। तो बच्चों इन क्वेश्चन को भरपूर मेरे भाई प्रैक्टिस करके जाना। आपके एनसीईआरटी में भी आपके टेबल बनी गई होगी, उसको बच्चों पढ़ के जाना, कम से कम आपको 2-4 नंबर उससे बहुत इजीली मिल जाएंगे। पढ़ के जाना, टेबल को ना छोड़ना। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको भी बच्चों पढ़ के जाना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। और अच्छे तरीके से मैंने आपको लिखवा दिया है कि लैम्डा कौन कौन सी वैल्यू पर डिफाइन होगा और कौन कौन सी वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा। एक बार बस एक मिनट में रिकैप कर दो कि नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2 के, नहीं बराबर होते हैं c1/c2 के। इनफाइनाइटली में तीनों रेशियो बराबर होते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। यूनिक सॉल्यूशन बहुत आसान है, a1/a2 पहला ही रेशियो बराबर नहीं होता है, तो ये तो बहुत ही जल्दी आ जाता है, ये खैर सभी को याद होता है। तो खैर इसकी प्रैक्टिस करते जाना।
हाँ तो अच्छा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 4/4 + y + 3/2 = 2 एंड 2x + 1/3 - y + 5/2 = 2 बाय इली मेथड। इली मेथड होता है बच्चों बाय एलिमिनेशन मेथड। बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं x और y के, उनको बेटा हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चन 100% आएंगे। और एक क्वेश्चन बच्चों आपका आता है कि आप ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करें, मतलब ग्राफ बनाएं आप उसमें। तो अगर मैं आपको दो इक्वेशन फॉर एग्जांपल दे देता 2x + 4y = 9 और 3x + 7y = 11, तो आपके सामने इक्वेशन बनी बनाई हो जाती है और आप उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको इक्वेशन अपने हाथों से बना के दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यूज को भी निकाल के दिखाऊंगा। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है इसको मैं लिख देता हूं x + 4/4 + y + 3/2 = 2। ये मैंने आपके सामने बच्चों इक्वेशन लिख दी है। इसका बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम मेरे भाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 2 आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहां पर बच्चों क्या होगा 4 × 1 4, तो इसकी किसी से गुणा नहीं होगी। x + 4 इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए और ये होगा बच्चों 2 × 2 = 4, तो 2 टाइम्स ऑफ y + 3। क्लियर है ना। तो यहां पर आप देखो कि x + 4 यहां पर हो जाएगा ये 2y + 6, ये हो जाएगा बच्चों 4 × 2 = 8। अब इसको आप इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, देखो पहले सही से लिख लो इसको। तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, तो x + 2y 6 और 4 10 = 8। तो ये हो जाएगा बच्चों x + 2y = में -2। सही है ना। आप इसको इधर भी आएगा तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रहेगा। खैर वो तो आप सीख ही गए। तो हमने पहली क्वेश्चन बना ली x + 2y + 10 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 × 2 = 8, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस 10 को मैंने उधर भेज दिया, x + 2y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई है। अब यहां पर बच्चों मेरे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x + 1/3 - y + 5/2 = 2। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है। इसका बच्चों मेरे भाई लगे हाथ तो एलसीएम ले लो, 3 × 2 = कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगी 2x + 1 और ये माइनस का निशान ऐसे 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। तो 3 y + 5 = में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है ना। इसके बाद आप ले लोगे ये 4x हो जाएगा, ये +2, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 6 × 12। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा बच्चों -13 = कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x - 3y, ये हो जाएगा 12 और 13। ठीक है ना। तो 4x - 3y ये हो जाएगा मेरे भाई 12 और 13 25। तो ये बच्चों हो गई है इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आपके सामने दो इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखा दी है। एक है बच्चों 4x - 3y = 25 और एक है मेरे भाई x + 2y = -2। ठीक है ना। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक ये है बच्चों। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं x और y का कोफिशिएंट को बराबर बना लेते हैं। यहां पर बच्चों x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 4 है। तो इस वाली इक्वेशन को आप 4 से गुणा कर दें और इस वाले को आप इस वाले को आप बच्चों 1 से गुणा कर दें 1 से, और इस वाले को आप किससे गुणा करते हैं 4 से। क्यों? क्योंकि जब 4 बन जा 4 हो जाएगा तो x और x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। आप y के भी बना ले तो हमें सबसे पहले x का बना ले तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप y का बनाएंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x - 3y = 25 और यहां पर बच्चों देखो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस का 8y, ये हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 8। ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई प्लस का हो जाएगा। आप देखो मेरे भाई 4x से 4x कट गया। ठीक है ना। 18 वो 8 और 3 11 माइनस का 11y और 25 और 8 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 33। तो आई थिंक y की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी माइनस का 3। ठीक है ना। देखो ना यहाँ पर ये माइनस का 3 और माइनस का जो साइन तो चेंज होते ही है। तो जब y की वैल्यू कितनी आ गई है -3 आ गई है। तो जब y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -3 आ गई, इसको कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे यहीं पर पुट कर दो। तो x + 2 ये -3 = कितना -2। तो x - 6 = -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपको दो इक्वेशन बना के दिखा देता और सीधे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता। एलिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों एक को हमें एलिमिनेट करना होता है, या तो x को या तो y को। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, या तो हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लें या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें। तो उसमें टर्म्स में निकाल लेते, मतलब x का y में या फिर y का x में, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। एक और मैं आपको इसमें
इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे बोर्ड एग्जाम वालों ने क्या करा है कि इसमें आपसे कह रखा है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने धोखे से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दिया, भले ही आपका आंसर सही आया लेकिन आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो मेथड से बताया जाता है एग्जाम में, आप उन्हीं मेथड से करके आएंगे। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया है, इसमें मैंने आपको सबसे पहले इक्वेशन को बनाना सिखाया है, उसके बाद मैंने आपको इसमें इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक और जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। आपके सामने लिखा है इफ द इक्वेशन 1 + n स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स देन यू शो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 + n स्क्वायर। ठीक, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। हमें कैसे पता लगा क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, थोड़ा सा 2 मिनट में मैं पूरा चैप्टर आपको सुना देता हूं, जिससे कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिकैप हो जाए। सबसे पहले स्टूडेंट आप इक्वेशन जानते हैं कि एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच अलाउज दैट द टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। उसके बाद अगर आप डिग्री को बच्चों पढ़ते हैं तो डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर आप देख लें तो भाई उसकी क्या हो जाती है? डिग्री हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। और a b c क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं या रियल कांस्टेंट होते हैं। आपको कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग भी आप उनको एडजस्ट मेरे भाई कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं कि हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The answer is there are 3 methods for solving the quadratic equation. Number 1 by factorization method, or you can easily say the splitting middle term. Number 2 by completing the square method. Number 3 by Sridharacharya formula, or we can say that the quadratic formula. तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम कहते हैं द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। तो D की वैल्यू वहां पर क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब वहां पर बच्चों थोड़े केसेस आते हैं कि अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी होगी मतलब पॉजिटिव होगी तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है मतलब निगेटिव होती है तो जो d की वैल्यूज होती है वो इमेजिनरी होती हैं। और अगर d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। बस यही रुक जाओ। यहां पर हमसे क्या कह रहा है? इक्वल रूट, मतलब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इक्वेशन को उतारिए 1 + m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन एक मिनट, अभी जो मैंने आपको 1 मिनट की कहानी सुनाई है यही आपका पूरा चैप्टर है। चाहो आप पन्ने पलट के देख लेना, 2 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर आपको सुना दिया है। ठीक, अब यहां से बच्चों ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद आप इस इक्वेशन को मेरे भाई जरा कंपेयर कर लो। किससे हम कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। और अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 20 मिनट में समझा दिया है। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार देख लेना, पूरा चैप्टर कट जाएगा। ठीक, तो यहां से बच्चों मैं a की वैल्यू को आपके सामने निकालता हूं 1 + m स्क्वायर, सही है ना। यहाँ पर मैं b की वैल्यू आपको निकालता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 2mc। और मैं आपके सामने c की वैल्यू को निकालता हूं जो कि मेरे सामने दी गई है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों आपको लिखना ये इतना आपको लिखना है, फिर आपको लिखना नहीं है इसके बाद। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम लोग लिखते हैं द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, या फिर हमारे बहुत महान साइंटिस्ट थे मैथमेटिशियन जिन्होंने अपने नाम पर इसको लिख दिया था। तो a b c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में क्या होता है मेरे भाई? 4ac होता है। और जब बच्चों रियल रूट्स होते हैं तो b की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू को 0 रखेंगे। b स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2mc का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बच्चों मैं इसलिए लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन को कराते ही आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों ये -4 इंटू मेरे भाई a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है मेरे भाई 1 + m स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे भाई c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है ना। तो यहाँ पर 0 तो बच्चों ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को मेरे बेटे लिख दिया 1 + m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपको खट से दिख रही है 1 + m स्क्वायर, c की वैल्यू आपको दिख रही है 2mc और c और a b हो गया, c की वैल्यू आपको दिख रही है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है, नेचर बताता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और जब रूट्स हमारे रियल होते हैं तो डी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको अगर चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, ये 4 ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 4 है, इसको जरा हटाओ यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई m स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर और ये मेरे भाई हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई m स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा इसकी गुणा कर लो, ये मन के c स्क्वायर से पहले माइनस बाहर लगा रहने दो, ठीक है ना, पहले माइनस बाहर लगा रहने दो, अंदर गुणा कर लो, बहुत सिंपल से स्टेप से। ये c स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर और ये मेरे भाई हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर। हम एक बार चेक कर लेंगे, ये तो मेरे भाई m स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, माइनस का निशान आपके सामने रहा, 1 के c स्क्वायर से गुणा करोगे c स्क्वायर, 1 के a स्क्वायर से गुणा करोगे माइनस a स्क्वायर, प्लस का निशान ऐसे m स्क्वायर के c स्क्वायर से करोगे m स्क्वायर c स्क्वायर, प्लस के माइनस से करोगे माइनस और m स्क्वायर a स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब मेरे भाई माइनस को अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का मेरे भाई m स्क्वायर a स्क्वायर। देखो कट रहा है, उसको काट दो, कुछ कट रहा है, m स्क्वायर c स्क्वायर से m स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, कैसे नहीं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हो जाएगा मेरे भाई a स्क्वायर। आप देखो ये c स्क्वायर है, जरा इसको उधर भेजो, हमने भेज दिया उधर, तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर और इधर बचेगा c स्क्वायर। जरा एक बार देख लो, जो हमें प्रूव करना था यही है, देखो होएगा यही, गलत नहीं होगा, c स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर है, सामने रिजल्ट आपके, क्या करा, कुछ भी तो नहीं। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकाले, भैया ये तो बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a स्क्वायर 1 प्लस m c स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा हमने। अरे जी अंदर अभी मल्टीप्लाई ना करना, पहले तुम 4 की से गुणा करो, इतना टाइम नहीं है यहाँ सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ 4, यहाँ भी 4 तुम सॉल्व करो, फिर तुम इसकी 4 से गुणा करो, फिर तुम 4 से डिवाइड करो, फिर 0 तक जब नहीं, ये नहीं छुड़ाओ, ये 4 4 दिख रहा है, इसको हटाओ, पहले देखो सिंपल सा आंसर आपका आ गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए हैं आज की वीडियो में जो आपके पूरे पूरे चैप्टर को बच्चों एक ही बार में कवर कर लेते हैं। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप देख लेना, बहुत हलवा क्वेश्चंस हैं और ये कुछ जनरल क्वेश्चन मैंने आपको बताया गया था, मैं लेकर आया था आपकी इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे इजाजत दें, आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है बच्चों आपको समझाने के लिए, जितना अच्छा मैं आपको समझा सकता था, जितना अच्छा पढ़ा सकता था, मैंने अपने पूरे बच्चों दम से पढ़ाया है आपको। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया है। और कोई भी स्टूडेंट डाउट हो आप बेझिझक होकर पूछें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो बच्चों और खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। गॉड ब्लेस ऑल।